हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं, हम गए थे पार्क और पार्क में थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद हम आ गए थे घर। और जब मैं घर आ रही थी तो मैंने ये डॉग इन लोगों के लिए ख़रीद लिया था, मेरी दोनों प्यारी गुड़िया के लिए। तो इस डॉग के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है क्योंकि खुशी को भी डॉग चाहिए था और अरू को भी डॉग चाहिए था। पर मेरे पास उस वक्त इतने नहीं थे पैसे, तो मैंने सिर्फ एक डॉग ख़रीद लिया। और मुझे नहीं पता कि इस छोटी सी बात पे इन दोनों का झगड़ा भी हो सकता है। पर इनकी बहुत बहस हुई है क्योंकि हरलीन देने को तैयार ही नहीं थी। वो बोल रही थी कि ये सिर्फ मेरा डॉग है और इसे मैं ही रखूँगी। और अभी तक भी, आज के दिन जब ये वीडियो आ रही है तब भी अरू पूरा हक जताती है इस पर, ये मेरा डॉग है। मेरे को उड़ा रहे हो आप? मैं उड़ जाऊंगी तो देखो हवा कर रही है। करिए अरू, हवा हवा करिए अरू, इधर इधर इधर। बेबी को हवा कर दे। ये इसका बेबी है, देखो ये छोटा सा इसका बेबी है। ओए बेबी बेबी मेरा बेबी मेरा बेबी। अब ये भी घर आ गए थे तो बच्चों के साथ ये भी थोड़ी मस्ती कर रहे थे। आप हरलीन के फेस को देखिए ज़रा, ये यहाँ पे लेडी बग बन के दिखा रही है। एक्चुअली एक कार्टून है लेडी बग जो ये बनती है, देखिए ये देखो। और रुद्रा एक आता है कार्टून, वो सारे करैक्टर ये प्ले कर रही है। यहाँ पे अपने पापा को डरा रही है, जादू कर रही है उन पे। तो यही अच्छे अच्छे मोमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि लाइफ में ना बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है और थोड़ी मेरी भी लाइफ में चल रही है इस तरीके की प्रॉब्लम। तो मैं थोड़ी सी टेंशन में रहती हूँ, तो थोड़ी बहुत जो ये क्लिप्स मैं बना लेती हूँ, सोचा कि यही आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो सामने टीवी चल रहा है पर टीवी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इनकी देखिए आपस में बात चल रही है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, बच्चों के साथ बातचीत होती रहती है। ये मेरे को देख रहे हैं क्योंकि ये वाकई मुझे डरा रही है। तो यही चल रहा था। और मैं मतलब यूज़ुअली मैं कैमरा नहीं उठाती हूँ जब बच्चे इस तरह कुछ हरकतें कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कुछ चीज़ें मस्ती मस्ती में बोलते हैं पर वो बातें आप लोगों पे कैसा इम्पेक्ट करेगी वो हमें नहीं पता होता है। पर फिर मैंने थोड़ी हिम्मत की और मैंने कैमरा उठा ही लिया और वॉइस ओवर दिया, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे शरारतें करते हैं एक दूसरे के साथ, किस तरीके से बात करते हैं नहीं पता चलता है कि आप लोगों को कैसा फ़ील होगा। तो यहाँ पे ये देखिए डॉग के साथ खेल रहे हैं और वो डांस भी कर रही है और उस पर डॉगी पे जादू भी कर रही है। तो आप लोगों के बच्चे जो है वो किस तरीके के हैं, शांत है, शैतान है, नोटी है, किस तरीके का, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं। अभी ये देखो मुझ पे भी जादू कर रही है और बहुत अच्छे से इसको हर एक चीज़ आती है करनी। बस है ना, लाइफ में ना अगर इस तरीके के बच्चे आपके पास है ना, वैसे तो बच्चे सारे ही अच्छे होते हैं पर कुछ बच्चे ना बहुत शांत किस्म के होते हैं। पर जो इस तरीके के शैतानियाँ करने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको देख के आपको ना बहुत खुशी मिलती है और आपका ना टाइम इस तरीके से पास होता है ना, आपको पता भी नहीं चलता कि कब सवेर हुई और कब शाम हो गई। तो अभी ये अपने पापा के साथ भी मस्तियाँ कर रही है। तो ये क्लिप दिखाने का मेरा मेन मकसद ये है कि कभी कभी ना हम ये टाइम है ना बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा, जब बच्चे बड़े होते हैं ना। मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी मुझे नहीं पता, क्योंकि हम जब छोटे थे ना हमें पता होता था, हम स्कूल से आते थे, मम्मी हमारा वेट करती थी, वो खाना बना के रखती थी, फिर हम खाना खाते थे, लंच एक साथ करते थे। पर जब हम बड़े हो गए, देखिए मैं शादी होकर अपने घर आ गई हूँ, मेरे दोनों भाई हैं वो काम करने लग गए हैं, पापा काम पे जाते हैं, तो मम्मी हो जाती है अकेली। तो वो चीज़ें ना मिस होती है, फिर आप अपनी लाइफ में वो टाइम मिस करते हैं और कई बार इमोशनल भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कैप्चर करना चाहती हूँ ताकि बाद में इन फ्यूचर मैं इन चीज़ों को देख सकूँ। तो ये उसके कुछ दिन बाद की क्लिप है, मतलब 2 से 4 दिन के बाद हम फिर से पार्क गए थे। और आप है ना मेरी वीडियोज़ में देखते होंगे, जब भी कभी हम पार्क जाते हैं तो हमें कोई ना कोई डॉग मिल ही जाता है। तो ये एक फ़ीमेल डॉग थी, इसका नाम था लिप्सी, और बच्चे जो है लेकर इसे आए हुए थे जिनकी भी ये डॉग थी। तो मैंने इसको अपने पास बिठा लिया था क्योंकि वो बच्चे खेल रहे थे। और देखिए ये इतनी ज़्यादा हमसे घुल मिल गई थी कि हमारे पास से दूर जा ही नहीं रही थी। ये देखो खुशी के पास आके लेट गई और इसको हमने बिस्किट वगैरह खिलाए और मैंने इसको ऐसे छेड़ रही थी तो मुझे काट रही थी।
मतलब ज़ोर से मैं इसको थप्पड़ नहीं लगा रही थी, बड़ा आराम आराम से इसको छेड़ रही थी। तो देखो अब ये खुशी को भी हाथ नहीं लगाने दे रही थी इसको, मतलब इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी कि मैं खुशी को भी क्यों हाथ लगा रही हूँ, मुझे काटने के लिए आ रही थी कि उसको भी टच मत करो। तो जिनको ये लगता है ना कि मुझे जानवरों से प्यार नहीं है, देखिए प्यार की कोई भी परिभाषा नहीं होती और प्यार आप कभी भी दिखा नहीं सकते हो कि आप किससे कितना प्यार करते हो। ये तो एक एहसास होता है जो किसी को समझ आ जाता है और किसी को समझ नहीं आता है। तो जानवरों से मेरा प्यार है या नहीं है, ये या तो मैं जानती हूँ या वो जानवर जानता है जिसे मैं प्यार करती हूँ, या फिर मेरा भगवान जानता है। तो किसी को मैं सफाई तो दे नहीं सकती कि मैं प्यार करती हूँ कि नहीं करती हूँ। और इसके बाद देखिए यहाँ पे खुशी जो है वो इसके साथ खेल रही थी और खुशी के पापा ने इसको डांट लगा रहे थे क्योंकि खुशी के पापा को नहीं पसंद है डॉग। वो किसी डॉग को हाथ भी नहीं लगाने देते हैं, उनको लगता है कि हाथ गंदे हो जाते हैं, जर्म्स हो जाते हैं। तो देखिए हाँ, इंसान जो है ना, मैं एक पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमसे गंदा तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे मन में पाप होता है, एक दूसरे के लिए जलन की भावना होती है, गुस्सा होता है, तो अहंकार होता है हमारे अंदर। तो हमसे बुरा तो कोई भी नहीं है। इन जानवरों के अंदर ना तो इस तरीके की कोई भावना होती है, और हम इनके साथ कुछ भी कर ले पर ये अपना प्यार हमारे साथ कभी भी कम नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है जानवर गंदे नहीं होते, हम इंसानों में ही इस तरीके की जो सोच होती है वो गंदी होती है। तो ये देखिए ये आराम से आके मेरे पास लेट गई थी क्योंकि थक गई थी। और आप लोगों को एनिमल्स अच्छे लगते हैं या नहीं लगते, ये चीज़ भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी प्रॉब्लम्स है या तो मेरे बच्चे हील कर लेते हैं या ये जो एनिमल्स है ये हील कर लेते हैं। जब कभी मैं परेशान होती हूँ ना तो मुझे कोई भी जो है वो शांत नहीं कर सकता, या तो मेरे बच्चे या फिर जानवर जो है वही शांत कर पाते हैं। फिर अगली क्लिप जो है इसके कुछ दिन बाद मैं गई थी भाभी के घर, और ये है भाभी का प्यारा सा डॉग लक्की। तो ये पता नहीं पिटबुल है या बुली है, आई डोंट नो, पर ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट डॉग है। अभी भाभी नहीं थे घर पर तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। भाभी नीचे कुछ चीज़ लेने गए थे और ये हमारे पास बैठा हुआ था, और पता है इसको जैसे बोलो ये वैसे करता था। मैं इसको टेडी बियर भी दिखा रही थी, तो इसको टेडी बियर चाहिए था, पर बाहर कुछ आवाज़ आ रही थी जिसकी वजह से डर के हमारे पास बैठ गया था। ये देखो अरु कितनी छोटी लग गई इसके साथ में बैठ के। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है जहाँ मुझे जानवर मिल जाते हैं, वहाँ मेरा टाइम कब पास हो जाता है मुझे नहीं पता चलता है। तो आप लोगों को मेरी ये छोटी छोटी क्लिप्स जो मैंने इकट्ठी करके आप लोगों को दिखाई है कैसी लगी, प्लीज़ मुझे बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपका दिल करता है कि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मेरी सारी वीडियोज़ जो है टाइम से देख पाएंगे। और आप किस तरीके की आगे वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। और इसी के साथ आज मैं ये वाली वीडियो यहीं पे ही एंड कर देती हूँ। आई होप आप लोग मेरे एफ़र्ट्स को सपोर्ट करेंगे। तो अभी के लिए मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। मिलूँगी आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और मैं करती हूँ अभी बाय बाय।